हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक दादी रहती थी। सफेद बाल, हाफती चाल, लेकिन दिमाग तेज। एक दिन सुबह सुबह दादी ने अपनी बेटी के ससुराल जाने की ठानी। साथ में लिया एक बड़ी सी लौकी जो उन्होंने बड़े प्यार से तोड़ी थी। अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में लौकी को लपेटकर चल पड़ी। मन में यही सोचती रही कि बेटी के घर जाऊंगी, पूड़ी खीर मालपुआ खाऊंगी, 2 दिन आराम करूंगी। पर रास्ता सीधा नहीं था। गांव से ससुराल तक के रास्ते में था एक घना और डरावना जंगल। जैसे ही दादी ने जंगल में कदम रखा, झाड़ियों में सरसराहट हुई और सामने आ गया एक भूखा बाघ। आंखें लाल, पेट खाली और इरादा खतरनाक। बाघ ने दादी को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई, मोटी दादी मिली है, अब तो दावत होगी। लेकिन दादी भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत मन से फैसला लिया, चतुराई से खेलना है। उन्होंने बाघ से कहा, बाघ महाराज, अभी तो मैं बहुत कमजोर हूं, देखो बिल्कुल दुबली पतली हूं, सूखी सी लकड़ी जैसी, क्या स्वाद आएगा मुझे खाके। मुझे बस 2 दिन दे दो, मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूं, वहां पूड़ी खीर तरकारी खाकर लौटूंगी, तब जब वापस आऊंगी तब आप मुझे खा लेना, मजा भी आएगा। बाघ सोच में पड़ गया। बात तो ठीक है, अभी सूखी है, अगर सच में मोटी होकर लौटी तो मजा भी दुगना। बाघ ने सिर हिलाया और दादी को जाने दिया। अब दादी पहुंची बेटी के ससुराल। बेटी ने मां को देखकर खुशी से झूम उठी। थाली परोसी, पूड़ी खीर मालपुआ भिंडी आलूदम। दादी ने 2 दिन तक जमकर खाया। पर जैसे ही तीसरे दिन सुबह हुई, दादी को याद आया, अब तो वापसी करनी है और रास्ते में बाघ भी होगा। वो डर गईं, पर डर में ही उन्हें एक तेज चाल सूझी। उन्होंने अपनी बेटी से वही बड़ी लौकी मंगवाई, उसका पूरा गूदा निकाल दिया, एक छोटा सा छेद भी बना दिया सांस लेने के लिए। फिर क्या, दादी उस लौकी के अंदर घुस गईं, ढक्कन लगाया और खुद को लुढ़काते हुए जंगल के रास्ते भेज दिया। अब जंगल के रास्ते में एक लौकी धीरे धीरे लुढ़कती चली जा रही थी। बाघ जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, चौकन्ना हो गया। उसने देखा, कोई इंसान नहीं, कोई दादी नहीं, सिर्फ एक बड़ी सी लौकी लुढ़क रही है, धीरे धीरे बिना रुके सीधे जंगल के पार। बाघ ने चौंक कर सोचा, ये क्या है, ये लौकी ऐसे क्यों जा रही है, कहीं ये कोई जादू तो नहीं, कहीं दादी कोई तांत्रिक तो नहीं निकली। डर और शक में डूबा बाघ लौकी को नजरअंदाज कर देता है और दादी लुढ़कते लुढ़कते जंगल पार कर जाती हैं। गांव पहुंचकर वो लौकी से बाहर निकलती हैं, थोड़ी थकी पर मुस्कुराती हुई कहती हैं, दादी हूं पर बेवकूफ नहीं। दोस्तों, इस कहानी ने हमने ये सिखाया कि अगर अक्ल साथ हो तो बाघ भी मूर्ख बन जाता है। सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।